नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्राज क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम फिज़िक्स के 10 क्वेश्चन कराते हैं डेली, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवेज़ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन कैसे रहते कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, निम्न में कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, ठीक है। यानी कि ये समझ लो पहले कि जो उपग्रह होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता भूतुल्यकाली उपग्रह, एक होता है भू स्थिर उपग्रह। जब भूतुल्यकाली उपग्रहों को विषुवत रेखा के तल में, ठीक है, स्थापित, जो पृथ्वी की विषुवत रेखा होती है ना, जब उसके तल में स्थापित किया जाता है तो उसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और विषुवत रेखा के अतिरिक्त कहीं और स्थापित करने पर जो उपग्रह होते हैं उन्हें कहते हैं भूतुल्यकाली उपग्रह, ठीक है। तो भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अब देखो, एक बात और निकल के आती है कि जो पहला कृत्रिम उपग्रह था, सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था? तो रसिया ने लॉन्च किया था। नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक। कब किया था? 1957 में, ठीक है। भारत ने कब किया था? 1975 में। नाम क्या था? आर्यभट्ट। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो क्यों चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। देखो, पृष्ठ तनाव हमारे दैनिक जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको हम बहुत एक्सप्लेन से बताएंगे, कभी ना भूलने के ढंग से बताएंगे। थोड़ा हम इसकी जब आपको क्लास लेंगे ना, एक्सप्लेन करके जब समझाएंगे तो बताएंगे पृष्ठ सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल करा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। कब कम होता है? आपको बताना है कि कब कम होता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि जब वो त्वरण के साथ नीचे जाती है तो भार कम प्रतीत होता है, लेकिन जब त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो जो वास्तविक भार होता है वो क्या होता है? आभासी भार से कम प्रतीत होता है, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हो कि जो आभासी भार होता है वो अधिक प्रतीत होता है। आपने देखा होगा, जब झूले हो, जो मेले वगैरह में झूले लगते हैं, जब उसमें बैठते हैं तो जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो हमारी जो शरीर होती है बिल्कुल हल्की नज़र आती है। वही कारण होता है कि त्वरण के साथ वो नीचे आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, सरौता तथा चिमटा निम्न में किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित हैं? बताना आपके चिमटा और सरौता होते हैं ये किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है, ठीक है। तो देखो, जो सरौता होता है वो किस प्रकार का उत्तोलक होता है? वो होता है आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है। और जो चिमटा होता है वो होता है तृतीय प्रकार का। तो सही क्या हो जाएगा? द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के। एक बात समझ लो, जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं उसमें आलम बीच में होता है। ये बहुत आसानी से याद कर लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। जो प्रथम प्रकार के होते हैं उसमें आलम बीच में होता है। आलम मतलब जहाँ से घूमता है, ठीक है। और सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है। जैसे सरौता होता है ना, सुपारी बीच में रखी जाती है ना, तो भार बीच में होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो शक्ति हो, जो ताकत लगाई जाती है, वो बीच में होता है। देखो, चिमटा को बीच में पकड़ते हैं ना, एक तरफ घूमता है एक तरफ रोटी पकड़ते हैं, तो बीच में ताकत लगाती है ना। तो जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं उसमें बीच में शक्ति होती है, अंदर बल लगता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? आपको बताना है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो क्यों होती हैं? वो होती हैं सतही तनाव के कारण, ठीक है। सतह को पृष्ठ भी बोलते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव के हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होते हैं, ठीक है। बताएंगे अभी, ठीक है। जब इसको हम एक्सप्लेन से आपको बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है। आपकी ये साइंस की क्लास भी लगेगी, ठीक है। अभी आप केवल ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, आपको बहुत अच्छे से बहुत विधिवत ढंग से आपको समझाया जाएगा जिससे कभी आप भूल ना पाएँ, ठीक है। तो क्या होता है? ये सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी पृष्ठ तनाव से संबंधित है। लिखा, द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं? तो क्यों होती हैं? पृष्ठ
तनाव के कारण। देखो जो द्रव का ताप अगर हम बढ़ा देते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव की अगर मात्रा की बात की जाए तो क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर कहें या जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक। देखो अगला क्वेश्चन लिखा, तेल जल के तल पर फैल जाता क्यों। तो आपको बताना क्यों फैल जाता। तो क्यों फैल जाता है, क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल से क्या होता है, कम होता है। तो क्या मतलब होगा, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होगा। आंसर सही हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। बताना है कि गर्मियों में जो लोलक घड़ियाँ हैं वो सुस्त क्यों हो जाती हैं। तो क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे जो इकाई में इकाई दोलन काल में जो समय लगता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमको लगता है कि वो सुस्त काम कर रही हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है सुस्त हो जाते। क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, श्यानता की इकाई क्या है। ठीक है, तो श्यानता की इकाई क्या होती है, आपको मालूम है पास्कल तो दाब की होती है। तो श्यानता की क्या होती है, पॉइज होती है। पॉइजली ना कहिएगा, पॉइज होती है श्यानता की इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, यानी जल का। ठीक है, तो क्या होता है, जब साबुन हम उसमें मिला देते हैं तो क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से जब कम हो जाता है, जो जल होता है वो जो कपड़े की छोटे छोटे छिद्रों में पहुंच जाता है और वहाँ से मैल निकाल लेता, इसलिए साबुन कपड़े को साफ कर देती है। धन्यवाद।